स्टैंडर्ड 6 हिंदी 8वां चैप्टर जिसका नाम है राजा का हिस्सा। ये एक ऐसी कहानी है जो प्रजावत्सल राजा का वर्णन करती है। राजा कठिनाइयों में हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहता है। तो ये एक राजा और प्रजा के बारे में बताता हुआ पूरा पाठ है। तो उसके शब्दार्थ पहले देखते हैं। शब्दार्थ में पहला है प्रजावत्सल यानी प्रजा प्रेमी, स्वयं खुद, यथासंभव जो संभव है, भ्रमण घूमना, अत्याचार जुल्म, पुनः फिर से, दोबारा थकावट थकना, कमजोर निर्बल अशक्त, दिक्कत यानी बाधा परेशानी, उम्दा किस्म यानी उत्तम प्रकार। तो ये शब्दार्थ है वो लर्न करने हैं। अभी हम पाठ की शुरुआत करते हैं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? अभी राजा भोज नाम का जो राजा है वो प्रजा के प्रति बड़े प्रेमाल थे। वो प्रजावत्सल थे। वो स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की लोगों की क्या कठिनाइयाँ होती है वो उन्हें देखते और फिर दुख दूर भी किया करते थे। यथासंभव उससे जो दूर हो सकता था वो दूर भी करते थे। एक दिन वो अपनी रानी के साथ रथ में घूम रहे थे तो उसने क्या देखा कि एक खेत में किसान है वो हल जोत रहा है और उसमें एक ही बैल है और दूसरे में उसकी पत्नी हल बैल की जगह पे हल खींच रही है। ये दृश्य देखकर राजा भोज तुरंत वहाँ पे गए और उसका कारण उसने पूछा। बोलता है वो, मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। राजा प्रश्न करते हैं तो किसान ने उसे क्या जवाब दिया कि मेरा एक बैल था वो मर गया और एक ही बचा है। अभी दूसरा बैल लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, धन नहीं है। अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मैं खाऊंगा क्या? और फिर से वह अपने कार्य में लग जाता है। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई ज़रा सुनो तो। अभी किसान है वो राजा से बात कर रहा है पर किसान को पता नहीं है कि ये राजा भोज है। फिर से वह राजा है उन्हें बात करने के लिए उसे रोकता है। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। उसने कार्य में बाधा डालने पर किसान ने क्या बोला कि आपको मेरे साथ जो भी बात करनी है वो चलते चलते करो, मेरा काम मत रोको। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। राजा भोज है वो उसे बताता है कि भाई लगातार तुम अपनी पत्नी से ये काम करवाओगे तो ये काम कर कर वो थक जाएगी और दूसरा काम भी नहीं हो पाएगा। तो किसान बोलता है कि तो उसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। राजा बताता है, तुम मेरे साथ चलो और एक बैल ले जाओ मेरे पास से। तो वो बोलता है, तो मैं आपको यहाँ पे आऊँ तो मेरा काम नहीं होगा, वो काम में बाधा आएगी, वो काम रोकना पड़ेगा। तो एक काम करो, आप ही मुझे बैल लाकर दे दो। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वो मेरी पत्नी से बैल ले आएगी।
तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा, राजा ने कहा। राजा है वो बोलता है, तुम अपनी पत्नी को मेरी पत्नी के साथ भेज दो, वो बैल लेकर आएगी, उसे रथ के पास जाने दो। मैं ये काम, हल जोतने वाला काम है वो मैं कर दूंगा, राजा ने बोला। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना, कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। रानी है और किसान की पत्नी वो दोनों जब मिलती है तो रानी को पूरी बात बताती है। रानी ये पूरी बात सुनकर उसे बोलती है कि तुम्हारा एक बैल है वो कमज़ोर होगा, हमारे बैल के साथ बराबरी नहीं कर सकेगा, तो एक काम करो, आप हमारे दोनों ही बैल ले जाओ। और किसान है वो बहुत प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। जब राजा भोज ने उसे कहा, तुम्हें अगर कोई भी काम की ज़रूरत पड़े, दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। और यह कहकर राजा भोज ने अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ। तो ये बात सुनकर किसान है वो बहुत शर्मिंदा हो गया, यानी बहुत शर्म के मारे पानी पानी हो गया। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। अभी ये किसान और उनकी पत्नी है वह राजा की बार बार क्षमा मांगती है और राजा भोज है वो तब वहाँ से चला जाता है। फिर कई दिनों बाद उसके खेत में अच्छी फसल होती है और ये देखकर किसान है वो खुशी से नहीं समाता, उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। ये देखकर कि राजा भोज ने जितने में बैल जूता था उतने में मोती उगे थे, बाकी के हिस्सों में गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। अभी किसान है वो प्रामाणिकता से ये जो मोती वाला हिस्सा है वो सब राजा भोज को देने के लिए वहाँ उसके पास जाता है और उसके चरणों में रख देता और पूरा जो किस्सा है वो उसे सुनाता है। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। राजा है वो ऐसे बात करता है कि वो आपके खेतों में उगा हुआ है तो आपका ही है, उस पर आपका ही हक है, अधिकार है। नहीं महाराज, ये आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। राजा भोज है वो किसान की बात सुनता है और इसकी बात सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है। ये बोलता है कि ये आपके परिश्रम का प्रताप है, इस पर मेरा कोई हक नहीं है और मेरी यदि ये प्रार्थना है, ये आज्ञा है कि आप है वो ये पूरे मोती है वो राजकोष में जमा करके पूरे गरीबों में बांट दो। ये बात सुनकर राजा भोज बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मोती का स्वीकार कर लिया। तो ये जो पूरा पाठ है राजा का हिस्सा, राजा है वो प्रजा के प्रति कितना प्रेमाळ है, प्रेम वत्सल है वो बताया गया है। और किसान है वो भी अपने काम में प्रामाणिकता से पूरी लगन से जो कार्य करता है वो हमें बताया गया है, तो वो हमें सीखना है।